सिस्टम में रहने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं वोट हूं और आप बस एक नोट। इश्क मुर्शिद 8 अक्टूबर से इतवार शब 8 बजे। खेल बन गई है ये जिंदगानी। लिशबा, मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। कल कोई मसला तो नहीं हुआ? मैं नहीं जानता कि टीना ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन एक बात का मुझे पता है कि मैं तुमसे किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। कुछ भी कहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। हेलो, सर फयाज आए हैं, हमारे पुराने ड्राइवर। वो क्यों आए? आपसे मिलने के लिए कहते, बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसे कहो मामा से मिलने। वो तो कहते मैंने आपसे ही मिलना है, और बड़ी बेगम साहिबा भी बुला रही है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। जी ठीक है। शर्म नहीं आती तुम्हें? जब तुम्हें निकाला था इस घर से तभी कहा था कि दोबारा यहाँ शक्ल मत दिखाना, तुम मुंह उठा के आ जाते हो। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। तुम क्यों आए हो? यही तो मैं इससे पूछ रही हूँ, कह रहा है तुमसे बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी है? साहब, मैं बहुत मजबूर होकर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेहरबानी होगी मुझे दोबारा नौकरी पर रख ले, मैं सारी ज़िंदगी दुआएं दूंगा आपको। तुम होश में तो हो? याद है ना कि हमारे साथ क्या करके गए हो तुम? बस बेगम साहबा, मैं उसी गलती की तलाफी करने के लिए आया हूँ। बस मैं लालच में अंधा हो गया था और नमक हराम बन गया था। अब मुझे एक चांस दे दे, मेहरबानी होगी आपकी। एक मिनट, तुम किस गलती की तलाफी करना चाहते हो? सादान साहब, बस आपके एहसानों के बदले मैंने आपसे झूठ बोला है। मैं क्या करता, लिशबा बीबी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं सारम साहब और उनके दोस्त काशी के खिलाफ अगर इल्ज़ाम नहीं दूंगा तो वो मुझे नौकरी से निकलवा देंगे। और उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए थे कि बस मैं लालच में आके इल्ज़ाम दे दिया मैंने। ये बात तुमने उस वक्त मुझे क्यों नहीं बताई जब मैं तुम्हें निकाल रही थी नौकरी से? उस वक्त तुम डटे हुए थे ठिठाई के साथ। बस बेगम साहब, अब मुझसे गलती हो गई है, उसी बात पे मैं अभी भी शर्मिंदा हूँ। सादान साहब, मैं वापस आ जाऊं? हमने ड्राइवर रख लिया है, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ। अलिशबा, ड्राइवर से कहो कि तुम्हें छोड़ा है। कहाँ? अब ये फैसला तो तुम्हें करना है कि तुम्हें अपनी माँ के घर जाना है या फारिस के पास। सादान, फारिस की कॉल आई थी, तुमने रातों रात उसे ये भी बता दिया कि टीना ने हमें बता दिया है कि तुम फारिस से मिलने गई थी। I'm shocked. मैंने उसे कुछ नहीं कहा ऐसा। Just shut up. और कितने झूठ बोलोगी, क्या क्या झूठ बोलोगी, और मैं कब तक स्टैंड लूंगा तुम्हारे लिए? सादान, इसे ये भी बताओ ना कि फयाज ने इसका असल रूप खोल दिया है हमारे सामने। कौन फयाज? हमारा पुराना ड्राइवर फयाज। तुमने उसे यहाँ तक मजबूर किया कि वो सारिम और काशी पर यह इल्जाम लगाए कि उन्होंने तुम्हारा मोबाइल स्नैच किया था। कितनी बड़ी प्लानर हो तुम। You know, I'm convinced ये फारिस के मशवरों से ये सब कुछ कर रही होगी, है ना लिशबा? तुमने अपना फोन स्नैच करवाया
और इल्जाम मेरे सारिम और काशी पर डलवा दिया। मुझे तो हैरत है कि सादान ने तुम्हें रात भर यहाँ रहने भी कैसे दिया। कल रात ही भेज देना चाहिए था। मोहब्बत क्या तो मजबूर, लेकिन अब अगर तुम नहीं गई ना लिशबा, मैं तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकाल दूंगा। मैं बैग ले लूं? नहीं, जस्ट लीव राइट नाउ। और ये तुम्हारे झूठे आंसुओं का असर अब नहीं होगा मुझ पर। मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था लिशबा। जा सकती हो तुम। अंदर चल। आओ। हेलो, कौन? साहब फयाज बात कर रहा हूँ। मैंने कर दिया आपका काम। ओके, गुड। क्यों कर रहे हो बार बार फोन? साहब आपने कहा था कि मुझे दोबारा रख लेंगे आप मुलाजमत पर। तुमने कहा नहीं भाई से? उन्होंने तो मेरी बात ही नहीं सुनी और बेगम साहबा कहती हैं कि फिलहाल उन्हें जरूरत ही नहीं है। बेफिक्र रहो, मैं मना लूंगा मामा को। अब थोड़ा बहुत तो वक्त लगेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम आए, तुमने माफी मांगी और उन्होंने अपनी गाड़ी की चाबी तुम्हें पकड़ा दी। कर लूंगा मैं, डोंट वरी। बड़ी प्लानर हो तुम। ये फारिस के मशवरों से ये सब कुछ कर रही होगी। तुमने अपना फोन स्नैच करवाया और इल्जाम मेरे सारिम और काशी पर डलवा दिया। मुझे तो हैरत है कि सादान ने तुम्हें रात भर यहाँ रहने भी कैसे दिया। मोहब्बत क्या तो मजबूर, लेकिन अब अगर तुम नहीं गई ना लिशबा, मैं तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकाल दूंगा। तुम्हारे झूठे आंसुओं का असर अब नहीं होगा मुझ पर। मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था लिशबा। जा सकती हो तुम। तभी ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है। बाबा से बात हो रही थी, बता रहे थे कि समन का रवैया काफी तब्दील हो गया। हाँ, नवेरा एक परेशानी शेयर करना चाहता हूँ। हाँ वो तो अंदाजा हो रहा है तुम्हें देख के। बताओ क्या बात है। मैं चाहता हूँ तुम मदिया आंटी से टीना के बारे में बात करो। वो लिशबा की जिंदगी में इंटरफेयर कर रही है। फारिस में समझी नहीं। मदिया आंटी को मेरी हर बात गलत लगती है और अगर मैं उनसे बात करूंगा तो समन को बुरा लगेगा। बात क्या है? लिशबा मेरे ऑफिस आई थी। क्यों? क्योंकि टीना ने उसे झूठ बोला था कि समन मुझे छोड़कर जा रही है और अगर लिशबा कहेगी तो मैं उसे रोक लूंगा। तुम्हारा मतलब है टीना ने लिशबा से झूठ बोला? हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही क्यों। मुझे बस डर है कहीं सारिम और टीना की कोई साजिश ना हो लिशबा के खिलाफ। हाँ मैं बात करूंगी आंटी से और टीना से। ओके। क्या हुआ है? क्या हुआ है? लिशबा तुम रो क्यों रही हो? फारिस जाओ, ऑफिस पहुंच रहा है, तुम्हें लेट ही जाओगे। मेरा उसकी हालत तो देखो। मैंने कहा है ना फिलहाल जाओ प्लीज।
अलिशबा, क्या हुआ? किसके साथ आई हो? अकेली। आज आपकी बेटी अकेली हो गई है मामा। सदान ने मुझे छोड़ दिया। सदान ने मुझे छोड़ दिया है मामा। अलिशबा, तुमने तो कहा था कि सब ठीक है। सब ठीक ही था भाभी, लेकिन नसीब बदलते दर कहाँ लगती है। ये अलिशबा, वो कौन होते हैं तुम्हारा नसीब बदलने वाले? हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही। क्या हुआ? सदान को लगता है कि मैं अभी भी फारिस से मोहब्बत करती हूँ। मैं सिंसियर नहीं हूँ उनसे मामा। क्या? सारिम यही चाहता था और हो गया। तो किस बात का नहीं है कि सारिम ये चाहता था, मुझे दुख इस बात का है भाभी के सादान के ऊपर से मेरा मान उठ गया। बेटा, वो लोग इस काबिल नहीं थे कि उन पे मान किया जाता। तुम्हारा इस पे कोई कसूर नहीं। मैं मेरा इसको अंदर लेकर जाऊँ, इसको लिटाओ। जी हाँ। सादान, नाश्ता लगवा दूं? आप कर लें, मूड नहीं है मेरा। पछता रहे हो? ये पछतावे हमेशा मेरी किस्मत में ही क्यों आते हैं? मजबूत करो खुद को। समझा की तरह अलिशबा भी इस काबिल नहीं है। उसके जाने पर तुम पछताओ। उसके जाने पर नहीं पछता रहा, बल्कि इसलिए पछता रहा हूँ कि जिस पर मैंने अंधा एतबार किया उसने मुझे धोखा दिया, और जो मेरे अपने थे उनकी बात पर मैंने भरोसा नहीं किया। अच्छा रहने दो। अब समरा की तरह अलिशबा का रोग पाल कर मत बैठ जाना। जो होना था हो गया। दुख तो होता है ना मानो, जिस पर आप इतना अंधा एतमाद करें, अपना रिश्ता खुलूस ईमानदारी से निभाएं, और वही रिश्ता आपको धोखा दे, तो ये जो दुख है ना, ये आपके अंदर सरायत कर जाता है, बस जाता है। उसके दुख को गले से लगा कर बैठ जाओगे ना, तो मेरा दुख और बढ़ जाएगा सादा। तुम्हें अब भी उसकी जरूरत है। जरूरत तो थी उसकी मुझे, और इस बात का एहसास भी मुझे आपने ही दिलाया। इतनी ज़र्फ वाली नहीं थी, तुम्हारी कदर करती। वो जानती थी कि तुम्हें उसकी जरूरत है, फिर भी तुम्हें फरामोश करते थे। यही तो बात है मामा, कि वो जानती थी कि मुझे उसकी जरूरत है, इसीलिए तो उसने इस बात का फायदा उठाया, मुझे खुद में मसरूफ रखा और खुद कहीं और मसरूफ हो। अच्छा मत सोचो ये बात, जितना तुम और सोचोगे ना तुम्हें और तकलीफ होगी। तुम यूं समझो कि हमारी जिंदगी में जो बुरा वक्त आया था वो टल गया। शाबाश, आ जाओ, मैं नाश्ता लगवा रही हूँ। भाभी, मैं बैठी हूँ, जाग ही रही थी। अलिशबा, ठीक हो तुम? तुम तो बहुत मुतमईन थी सादान की तरफ से। अभी मुझे वाकई अंदाज़ा नहीं था। मर्द चाहे तो एक लम्हे में औरत के बारे में अपनी राय बदल सकता है। औरत की सारी वजाहतें, सारी वफाएं एक लम्हे में नजरअंदाज कर सकता है। बहुत भरोसा था मुझे सादान पे, बस मेरा गुमान ही था। उसने फारिस के हवाले से तुम पे शक किया?
भाभी मैं तो फारिस के ऑफिस उससे समझाने बात करने गई थी। मुझे क्या पता था कि ये सब टीना की चाल है, वो लोग मुझे जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब तो सादान को प्रूफ देना चाहिए था ना कि मैं गलत नहीं। यानी इसका मतलब है ये सब टीना और सारिम की साजिश है, बल्कि नफीसा आंटी की भी। सबूत तो उन्हें भी चाहिए था ना मेरे खिलाफ, तो मिल गया। अलिशबा सादान को गलत फहमी हुई है, जब उसे एहसास होगा तो वो जरूर आएगा। नहीं भाभी, अब उन्हें एहसास हो भी जाएगा ना, तब भी मैं वापस नहीं जा सकूंगी। आपको नहीं लगता कि जब इतने वक्त में मैं अपना एतबार कायम नहीं कर सकी, तो अब आखिरकार मुझे हार मान ही जानी चाहिए? तुम्हारे एक बार फारिस के ऑफिस में चले जाने से उन्होंने तुम्हें बेवफा समझ लिया। अभी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लोगों ने मेरे जिम्मे लगा दी, फिर सादान ने उन्हें भी सच मान लिया। अलिशबा, खुदा सब देख रहा है और वो तुम्हारे बेगुनाह होने का गवाह है, और जब वो गवाह होता है ना तो फिर किसी की नहीं चलती। सादान जरूर पछताएगा अपने किए गए। भाई को बताया? नहीं, आंटी ने मना किया है। वो घर आएंगे तो आंटी खुद बताएंगे उन्हें। वो तो फिर भी यही समझेंगे ना कि उनके मना करने के बावजूद चली गई मैं। फिर भी सादान ने क्या किया मेरे साथ? समान ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, वो तो हर फैसले में तुम्हारा साथ देंगे। भाभी आपको पता है मुझे बहुत मान था सादान पर, इतना साथ दिया है मेरा, हर मुश्किल में खड़े रहे मेरे साथ। लेकिन जब एतबार खत्म हो जाता है ना भाभी, तो फिर ना साथ रहता है ना मान। ठीक कहती हो तुम। तुम्हें घर से निकालने में सारिम का क्या फायदा है? सिर्फ जीत, और वो भी जिद में जीत। चैलेंज किया था ना उसने मुझे कि उस घर में रहने नहीं देगा। अलिशबा, अगर उस घर के फैसले और उस घर के अफराद की लगाम सारिम के हाथों में, तो उस घर से, उन लोगों से तुम्हारी जान छूटी जाए तो बेहतर है। हेलो नवीरा, अलिशबा को क्या हुआ? वही जो तुम समझ रहे हो, सादान से झगड़ा हुआ है उसका। क्यों? उसने अलिशबा को तुम्हारे ऑफिस से निकलते हुए देख लिया है। लेकिन सादान को पता कैसे चला? जो अलिशबा को तुम्हारे ऑफिस भेज सकती है, वो सादान को भी वहां भेज सकती है। तुम्हारा मतलब है टीना ने ये मकसद हासिल करने के लिए अलिशबा से झूठ बोला था, और ये सारी प्लानिंग सारिम की है? हाँ। अब तुम प्लीज समन या टीना से कुछ मत कहना। नवीरा, ये छोटी बात नहीं है जो नजरअंदाज कर दी जाए। तुम बात करोगे तो बात बढ़ जाएगी। मुझे लगता है बात बढ़ने में कोई कसर रह गई है। सारिम पहले भी मुझे और अलिशबा को साथ देकर हम पर कीचड़ उछाल चुका है, और अब तो ये सारा मैस उसने क्रिएट किया टीना के साथ मिलकर। नवीरा, मैं चुप नहीं रहूंगा। मेरी वजह से कोई अलिशबा पर उंगली उठाई, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मोहब्बत भी इंसान को कैसे बेवकूफ बनने पर मजबूर कर देती है। फारिस ने 2 लफ्ज़ हंस कर बोले और तुम खुश हो गए। ऐसी बात नहीं है, मैंने बस खुद से वादा कर लिया है कि अब मैं फारिस पे शक नहीं करूंगी। भले वो मोहब्बत अलिशबा से करता हो, लेकिन साथ तो मेरी है ना। तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारे साथ है? पूरा यकीन है। सिर्फ साथ ही नहीं, बल्कि बहुत खुश भी है कि मेरा मूड अच्छा है। तुम्हारे साथ नहीं है समन, और ना इसलिए खुश है कि तुम्हारा मूड अच्छा हो गया। हम कोई और बात कर सकते हैं? ठीक है, अगर तुम सच से नजरें चुराना चाहती हो तो कर लेते हैं कोई और बात। ऐसा क्यों कह रही हो? छोड़ो, कॉफी पिला दो यार। मैंने सकीना बाजी से बोला है कॉफी का। तुम बताओ क्या कह रही थी? फारिस का कल मूड इसलिए अच्छा नहीं था कि तुमने उसे सुलह कर लिया, बल्कि
कल अलिशबा उससे मिलने उसके ऑफिस गई थी। ऑफिस क्यों? मोहब्बत में बेचैनियां फिर मजबूर तो करती है ना। तुम्हें कैसे पता? पागल लड़की, किस दुनिया में रहती हो? सबको पता है इस बात का। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि कल फारिस ने मुझे कॉल करके पूछा भी था कि मैं कहाँ हूँ। अच्छा, कहीं तुम ये तो नहीं समझ रही कि उसे डर था कहीं तुम उसके ऑफिस ना पहुंच जाओ? डर का तो नहीं पता, लेकिन उसे कंफर्म जरूर किया था मुझसे कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि एक बार पहले भी वो मुझसे नाराज हुआ था तो मैं उससे मनाने ऑफिस गई थी और वहाँ अलिशबा थी। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये मुलाकातें तो रोज का मामूल है। मुझे शर्म नहीं आती। इसका मतलब फारिस मुझ पे और अलिशबा सादान पे चीट कर रहे हैं। समन, ऐसे लोगों का झूठ खुदा सबके सामने लाता है। तुम्हें पता है इस वक्त अलिशबा कहाँ है? कहाँ? अपनी मामा के घर। सादान ने कल उसे फारिस के साथ देख लिया था। वो तो पहले भी जानता था कि अलिशबा उस पर चीट कर रही है। वो उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। सादान ने अलिशबा को छोड़ दिया? ऑब्वियसली, एक इज्जतदार मर्द ऐसी लड़की को कहाँ अपने घर बर्दाश्त करता है? बार के फारिस साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो यहाँ क्यों आया है? सदान सर से मिलना चाहते हैं। कह दो हमें नहीं मिलना उससे। जी ठीक है। अजीब ढीठ आदमी है, यहाँ कैसे आ सकता है वो? क्या तुक बनती है? आप छोड़ें, रहने दें, इट्स ओके। रुकिए, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? रुकिए। अरे बात किए बगैर नहीं जाऊंगा मैं। तुम जाओ। अब आ ही गए हो तो बोलो, क्या कहना है? मुझे तो हैरत है कि अभी भी इसके पास कुछ बोलने के लिए है। बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। आपके पास सुनने का हौसला है? फारिस, तमीज से बात करो। तमीज से ही बात करूंगा अगर तुम बात सुनोगे तो। और अगर ना सुनूं तो उसी तरह सुनाऊंगा जिस तरह अलिशबा को सुनाकर तुमने इस घर से निकाला होगा। ओह, तो अलिशबा की वकालत करने आए हो? शर्म से डूब मरो। जिसको हमने इस घर से निकाला है तुम्हारी वजह से, तुम उसी के बारे में बात करने आ गए हो। ये साबित करने आए हो कि मोहब्बत की थी, कोई गुनाह नहीं किया। ये साबित कर रहे हो कि गुनाह मैंने नहीं आप लोगों ने किया है, एक मासूम पर बहुतान लगाकर। अपनी बकवास अपने पास रखो। गेट लॉस्ट। अलिशबा ने कोई गुनाह नहीं किया, मेरा यकीन करो। वो ऑफिस मुझसे मिलने नहीं आई थी, बल्कि वो तो क्या वो तो फारिस, वो तो तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे स्टाफ से मिलने आई थी। सीधी तरह कह रहा हूं तुमसे, चले जाओ यहां से, वरना बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। मेरे साथ जैसे मर्जी पेश आओ, लेकिन अलिशबा की मासूमियत का यकीन कर लो। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। टीना ने उसे मेरे ऑफिस भेजा था कि टीना और सारिम की प्लानिंग थी। और तुम्हारी क्या प्लानिंग है? सारिम पहले दिन से अलिशबा को इस घर से निकालना चाहता था, क्योंकि अलिशबा सारिम की असलियत जानती थी। अपने किरदार के दाग छुपाने के लिए वो अलिशबा का दामन दागदार करना चाहता था। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। टीना ने अलिशबा को मेरे ऑफिस भेजा था। ये झूठ बोल रहा है, इसकी किसी बात पर यकीन मत करना। झूठ टीना ने बोला था कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर जा रही है। उसने अलिशबा को कहा कि मुझे मजबूर करे कि मैं समन को रोक लूं। टीना को ऐसा क्यों लगा कि अलिशबा तुमसे कुछ कहेगी और तुम उसकी बात मान लोगे? क्योंकि मैं अलिशबा की कोई बात कभी
क्या? बोलो ना, खामोश क्यों हो रहे? क्योंकि तुम अलिशबा की कोई बात कभी टाल नहीं सकते। वो तुमसे जो कुछ कहेगी तुम वो रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि यही तो मोहब्बत का तकाजा है ना फारिस? अब तुम दोनों का खेल सबके सामने खुल चुका है फारिस। तुम्हारी किसी बात, किसी दलील पर अब मैं यकीन नहीं करूंगा। अपनी और अलिशबा की मोहब्बत की दुहाइयां कहीं और जाकर दो फारिस। निकल जाओ यहां से। गेट लॉस्ट। पछताओगे तुम। मैंने कहा दफा हो जाओ यहां से। बहुत भरोसा करती है अलिशबा तुम पर। तोड़ दिया उसने मेरा भरोसा। सारे में अपने खेल में जीत गया और तुम बहुत कुछ हार गए सादा। बहुत कुछ हार गए। दफा हो जाओ। हार गए तुम। Don't believe a word he said. जाओ, अलिशबा के कमरे की अच्छी तरह सफाई भी कर देना, बाथरूम वगैरह भी देख लेना और डस्टिंग भी कर देना। जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अलिशबा आ रही है? आ नहीं रही है, ज़माना आ गई है, अपने कमरे में। आपने बताया नहीं मुझे। तबीयत तो ठीक है उसकी? तबीयत तो ठीक है, हालात ठीक नहीं है। सादान ने घर से निकाल दिया उसको। पता नहीं कह रही है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्या होनी है, बहुतान लगाया उस पर सीधा सीधा। क्या? बैठो समान बेटा, ये वक्त जो है वो होश से काम लेने का, जोश से नहीं। बैठो। मामा, मैं आप लोगों को हमेशा से कह रहा हूँ कि मुझे उस सादान पर रत्ती बराबर भी एतबार नहीं है। आप लोग ये अलिशबा की बातों में आकर उसको वापस भेज देते हैं और यकीनन वो भी प्रेशराइज होती होगी, इसीलिए वापस जाती है। और आई एम श्योर कि वो लोग उसको टॉर्चर भी करते होंगे। ऐसी कोई बात होती तो अलिशबा हमको बताती ना। मामा, जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी, इसीलिए नहीं वो बताती। क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे एक बात कहूं, जहां इज्जत ना हो ना, वहां रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। तुमने उससे बात करनी तो कर लो, लेकिन ख्याल रखना वो पहले ही बहुत हर्ट होके आई है। ऐसी कोई भी बात मत करना कि वो मजीद हर्ट हो। मामा, मेरी छोटी बहन है वो, मुझे अपनी जान से भी बढ़ के तो उसकी तकलीफों में इजाफा कैसे कर सकता हूँ? नहीं। मुझे आज भी याद है अलिशबा, जब बाबा की डेथ हुई तो सबसे ज्यादा तुम रोया करती थी। तब मैंने खुद से एक वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इतना प्यार दूंगा, इतना ख्याल रखूंगा तुम्हारा, तुम कभी बाबा की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया, तुमने मुझसे इतना दुख छुपाना शुरू कर दिया। ये इख्तियार ही छीन लिया अलिशबा तुमने कि मैं तुम्हारी खुशी में ख्याल रख सकूं। नहीं भाई, सारे इख्तियार। तो क्यों हर जुल्म खामोशी से सहती रही तुम? सादान के भरोसे ने बहुत मजबूत कर दिया था मुझे। जब वो भरोसा टूटा तो आपकी बहन भी टूट गई। हेलो फारिस, कैसे हो? बैठो। बैठने नहीं है, आप प्लीज टीना को बुलाएं, मुझे कुछ पूछना है उससे।
क्या पूछना टीना से? बात आपके सामने होगी ताकि आपको पता चले आपकी बेटी क्या करती फिर रही है। ये कौन सा अंदाज है फारिस बात करने का? बात करने का अंदाज भी सीख लूंगा आपसे। फिलहाल ये फर्ज आप अपनी बेटी पर पूरा कीजिए। फारिस, बहुत रूड हो रहे हो तुम। अगर बात करनी है तो बैठकर बात करो। आप प्लीज टीना को बुलाएं बस। टीना घर पर नहीं है तो बुलाएं उसे। पता नहीं किसका घर बर्बाद कर रही होगी। फारिस, हद में रहो। फारिस, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम ऐसे बिहेव करोगे। एक्सपेक्ट तो मैं नहीं कर रहा था कि टीना इस तरह फैमिली टर्म्स का ख्याल नहीं रखेगी। टीना ने कभी कुछ गलत नहीं किया। समन के साथ उसकी दोस्ती और हमदर्दी तुम लोगों को अच्छी नहीं लग रही। तुम लोग यही चाहते हो कि उसके साथ जुल्म करते रहो और खामोशी से सहती रहे। आंटी, आपसे मैं बहस करना ही नहीं चाहता। मुझे इतना पता है कि जो टीना कर रही है ना, कल वो उस पर पछताएगी और आप दोनों भी। जिस तरह सारे में उसे यूज कर रहे हैं ना, उसे अंदाजा नहीं है। खैर, मुझे इतना पता है कि जो इंसान किसी के साथ बुरा करे ना, उसके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। टीना से कहिए अल्लाह का इंसाफ का इंतजार करें। ठहरो फारिस, क्या किया टीना ने? सारिम के साथ प्लान करके सादान की नजरों में लिशबा को गिराया और फिर सादान ने लिशबा को घर से निकाल दिया। अच्छा, अलिशबा के बारे में बड़ी अपडेट्स हैं। समन के बारे में भी अपडेटेड रहा करो। फारिस, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि टीना ने ऐसा किया है? आपकी बेटी यहाँ होती ना तो वो मान जाती। उसने अलिशबा को मेरे ऑफिस भेजा और फिर अलिशबा पे इल्जाम लगाया कि वो मेरे से छुप छुप के मिलती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो सारिम के दिल में अपनी जगह बनाए रखे। मैं बिल्कुल नहीं मानती। आप नहीं मानती इसलिए आपकी बेटी ये करती फिर रही है। कभी मेरे घर में आग लगाती, कभी लिशबा के घर में। फुरकान, इसकी बातों का बिल्कुल भी यकीन मत कीजिएगा। बस बदिया, बस। ये बात तो हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि सारिम हमारी बेटी को यूज कर रहा है। टीना को कॉल मिलाओ, जहां भी उसे वो घर पहुंचे। अभी सादान के भरोसे ने बहुत मजबूर कर दिया था मुझे। जब वो भरोसा टूटा तो उनकी बहन भी टूट गई। हेलो। अच्छा नहीं किया तुमने सादान। मुझे तो तुम पर पहले ही यकीन नहीं था, मगर मेरी बहन का यकीन भी तोड़ दिया तुमने। मैंने नहीं, तुम्हारी बहन ने। बेहतर यह है कि मुझसे कोई सवाल पूछने की बजाय अपनी बहन से वजह पूछो। उससे वजह पूछूं जो हर बार हमारे मना करने के बावजूद तुम पर भरोसा करके वापस चली जाती थी? भरोसा मैंने नहीं, तुम्हारी बहन ने तोड़ा है समा। खबरदार सादान, मेरी बहन के बारे में कोई गलत बात की तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। हेलो हेलो। सादान, कहाँ जा रहे हो तुम? एक काम से जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा वापस। कौन सा काम? अम्मा, है एक जरूरी काम। तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे तुम? अम्मा, अगर मैं नहीं जाऊंगा ना तो वो लोग समझेंगे कि न जाने अलिशबा पर हमने कितना जुल्म कर दिया। देखा, मेरा अंदाजा सही था। तुम अलिशबा की तरफ जा रहे हो। पागल हो गए हो क्या? अलिशबा ने उन्हें सच नहीं बताया होगा, उन्हें भी तो पता चले ना। मैं आखिर क्यों मजबूर हुआ हूँ अलिशबा को वापस भेजने पर। वो लोग अपनी बेटी के कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा प्लीज, अगर नहीं जाऊंगा तो मुजरिम बन जाऊंगा उन लोगों की नजरों में। वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं कि हम मुजरिम हैं या पारसा हैं, क्या फर्क पड़ता है? किस्सा खत्म करो। खत्म करने ही तो जा रहा हूं। हाँ, कहाँ हो तुम? घर में इतनी टेंशन चल रही है, तुम्हारी आवारागर्दियां नहीं खत्म होके दे रही। पहुंचो घर। मामू, क्या हुआ? आप जानते हैं कि सादान ने अलिशबा को छोड़ दिया? तुम्हें किसने बताया? टीना। टीना को क्या मिलता है तुम्हारे से इस तरह की बातें करके?
उसे कहो कि तुमसे इस तरह की बातें शेयर मत किया करे। क्यों? ताकि मैं बेखबर रहूं? समन बेटा, तुम्हें अलिशबा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ताकि आपके बेटे को लगे कि मैं बेखबर हूं और वो अपनी मोहब्बत को बरकरार रखे। ये तुम फिर गलत बात कर रही हो। नहीं मामू, गलत तो मेरे साथ हो रहा है, जैसे मैं बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। एक दिन मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी। बेटा, आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि फारिस गलत नहीं है? उसकी जिंदगी में अलिशबा नहीं है, सिर्फ तुम हो। ये झूठ है मामू। वो दोनों छुप छुप के मिलते हैं। सादान ने भी उन्हें साथ देखा, इसलिए तो अलिशबा को छोड़ दिया। अब तो बस ये देखना है कि आपका बेटा मुझे कब छोड़ता है। खेल बन गई